सबसे पहले देखो मेरा फर्स्ट कवर देखो कितना सुंदर बना रखा है। हाई में देखो ये है सब भाई बहन। अब बताती हूँ आप लोगों को। ये सबसे बड़ी वाली दीदी है, ये सेकंड नंबर, और ये थर्ड, और नहीं भैया थर्ड है, और ये फोर्थ है सबसे छोटी है। पर सब थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं हुई। देखो यहाँ पे हमारे पोज चल रहे थे, और आजकल ये तो ट्रेंड में ही चल रहा है हाथ जोड़ने वाला। बाकी आगे जोड़े ना जोड़े। उसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है मेरे दोस्त लोगों की भी। ये प्रिया है और ये साक्षी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग स्टार्ट मेरे दिन के 1 बजे से हो रही है। आज मैं कहीं नहीं गई थी, घर पे ही थी। मम्मी ने मुझे छुट्टी दे दी है परमानेंट के लिए, मतलब इस बार की मायके की काम कंप्लीट हो चुका है। हमारा तो हो गया है, बाकी ताई जी और चाची लोगों का भी रह रखा है। तो मम्मी, हमारा एक खेत और रह रखा था, उसमें दाल बोई हुई थी। तो मम्मी पता नहीं कहाँ गई हो, तो मम्मी को ही पता होगा। मम्मी घर से चले गई थी सुबह, अभी तक नहीं आई, तो पक्का है कि खेत गई होगी। बाकी मौसम की बात की जाए तो कोहरा लगा हुआ है, धुंध लगी हुई है, और बारिश कंटिन्यू हल्की बूंदी बांदी चल रही है सुबह से। कभी रुक रही है तो कभी धूप आ रही है, तो कभी छाँव चल रहा है। और अभी मैं भी नहा धो के मस्त करके वीडियो बना रही हूँ। सुबह से घर पे थी, कपड़े वगैरह धोई। 2-4 दिन खेतों पे लगातार थी, तो घर की अच्छी तरह से सफाई भी नहीं हुई, तो फटाफट से मैंने सफाई भी की, बर्तन धोई, अभी दिन का खाना भी बना लिया है। और मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ और भैया का वेट कर रही हूँ। भैया भी घर पे ही हैं, मतलब कहीं गए हैं, तो आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो सब साथ में खाएंगे खाना। और सबसे पहले आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रहा आज का मौसम, कुछ इस तरह का। धुंध लगी हुई है, कोहरा लगा हुआ है, और चौक के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं बूंदी-बांदी कंटिन्यू जारी है। और रात भर बारिश लगी हुई थी हल्की बहुत। कल रात तो उतनी ज़्यादा नहीं आई, हल्का बहुत बूंदी-बांदी चल रही थी। और मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है, और बरसात का मौसम है तो सिंपल सी बात है कि मौसम वातावरण कुछ इस तरह का ही देखने को मिलेगा। और बरसात का मौसम लग चुका है, इस कारण से आजकल काफ़ी हरियाली देखने को मिलती है। और 2-4 दिन बाद सावन का महीना भी लगने वाला है, तो फिर उसके बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे सावन का महीना ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। 12 महीने में से मुझे सावन का महीना सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि सावन का महीना जो स्पेशल होता है ना, उसमें ना मैं हर मंडे को ना घूमने जा ही रहती हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। इस कारण से उस महीने पे ज़्यादा कुछ काम भी नहीं होता, जो भी काम होता है मम्मी लोगों का होता है। बरसात का डर तो लगा रहता है, लेकिन मुझे सावन का महीना फिर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तो मैं घर पे अकेली हूँ, और आज मेरा ब्लॉग कुछ स्पेशल बनने वाला है। स्पेशल डिमांड पे मेरी शादी की एल्बम जो है वो काफ़ी पहले आ गई थी, शादी के 2 महीने बाद तुरंत आ गई थी, लेकिन मैं ब्लॉग शूट नहीं हो पाई, तो आज टाइम निकाल रखा है बहुत मुश्किल से। तो चलो आप लोगों को अपनी शादी की एल्बम दिखाती हूँ, और कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलते हैं फटाफट से, चलो गाइस लेट्स गो। तो दोस्तों फिर चलो स्टार्ट करते हैं एल्बम देखना। और उससे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया अपने लिए पॉपकॉर्न। अभी बनाई मैंने 10 रुपए का पैकेट। साथ में मैंने बना ली घर की कोल्ड ड्रिंक, आंवले का जूस है। तो फटाफट मतलब इसको भी खाते रहते हैं, और एल्बम भी जितना। सबसे पहले मैं इसको खोलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खोल दी एल्बम, और सबसे पहले देखो मेरा फर्स्ट कवर देखो कितना सुंदर बना रखा है। हाई मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना। तो यहाँ पे देखो हमारी शादी की डेट ये रही, 17/2/2025, यानी 17 फरवरी 2025। अंजलि वेडिंग टू डॉट डॉट डॉट। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये रहे मेरे प्यारे से पति देव जी। और मेरा मुंह देखो इसमें कैमरे में ना, यही चीज़ मतलब फ़ोटोज़ में ना यही चीज़ अच्छी लगती है, मतलब नोटिस करने वाली चीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिना आज रुके हुए वीडियो बनाऊँगी, तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हो आप लोग? चलो, ये रहा फर्स्ट पेज, और ये वही वाली फ़ोटोज़ है जो फ्रंट पे थी, और वहाँ पे सामने दिख रही थी, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और ये रहे हम दोनों, और ये। और कमेंट में गाइस बताना कैसी मेरी एल्बम बनी है। और ये रही हल्दी हाथ की। इससे पहले सगाई की थी, पता नहीं उन्होंने फ़ोटोज़, वो वीडियोज़ में, सॉरी फ़ोटोज़ उसमें कैमरामैन नहीं आया था। और सुबह हो गई थी मेरी हल्दी, मतलब सगाई, उसके बाद हुई हल्दी हाथ। तो यहाँ पे सबसे इंट्रोड्यूस भी कराती हूँ, ये मेरी दीदी की लड़की है महर, और एक मेरी दोस्त की बहन है ये रिया, हमारे गाँव की।
और ये मेरी ऊपर वाली चाची है और ये मेरी नीचे वाली बड़ी चाची, छोटी चाची और ये वही दोनों है रिया और मेहर और ये इसकी बहनें देखो, जब बड़े होंगे ना तब इनको इनकी याद आएँगी कि हम कैसे लग रहे हैं। और ये रही मेरी सुंदर सी दुल्हन की मम्मी यानी मेरी मम्मी और ये भाभी जी है हमारे यहाँ की, मेरी भाभी जी हैं और ये मेरी मम्मी और ये मेरे पापा। मेरे पापा देखो कितने स्माइल कर रहे हैं, फाइनली अपनी बेटी को विदा जो कर रहे हैं, बहुत हँस रहे हैं। और ये रही दादी जी भी बहुत स्माइल कर रही है और ये मेरी ताई जी है छोटी वाली और ये है बड़ी वाली ताई जी, सबसे बड़ी है हमारी फैमिली की और ये मेरी अपनी फैमिली की ताई जी है, अपनी बड़ी वाली ताई जी। ये वाली छोटी ताई जी ना मतलब फर्स्ट जेठानी, सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की मेरी मम्मा। तो ये सबसे बड़ी वाली ताई जी हमारी फैमिली की, पूरी फरसाण फैमिली में से। और ये रही मेरी सुंदर सी दीदी आ गई है, ये मेरी दीदी है, ये भी देहरादून रहती है और ये मौसी है मेरी मौसी और ये मेरे 2 भाई, ये मेरे कालू भाई यानी मेरा सूरज भाई सबसे बड़ा वाला भैया है ये वाला, ये मेरे चाचा का लड़का है और ये मेरा बड़ा भाई है, ताऊ का लड़का और ये मेरी दीदी है, ये वाली दीदी, ये वाली दीदी और ये सबसे बड़े वाले भैया हैं और ये मेरे दूसरे वाले भैया। बाकी ये जो मेरे चाचा जी हैं, इनकी भी अभी शादी होनी बाकी है। तो जो-जो छूट गए ना उनकी भी बताऊँगी मैं। इनकी भी शादी होनी बाकी है, इनकी भी होनी बाकी है, जिनकी हो गई उनका नहीं बताऊँगी मैं, ठीक है? तो ये मेरे चाचा जी हैं, इनकी भी अभी शादी होनी बाकी है और मेरे ताऊ ताऊ का लड़का है ये, अभी तो बहुत छोटे हैं और ये मेरा देहरादून वाला भैया है, मतलब यही है देहरादून रहता है। ये मेरे सबसे बड़े ताऊ जी हैं, ये मेरी ताई जी और ये मैं। हो! तो मैडम जी की बहुत रिक्वेस्ट थी कि हमें वीडियो में जब निकालोगी तो काफ़ी ज़ूम करना, तो ये देख लो भई गाइस, ये है मेरी बचपन की दोस्त, 6 महीने से साथ-साथ के हम दोस्त हैं और ये भी मेरी दोस्त है, सुमन है ये और हम दोनों क्लासमेट हैं, तो ये हमसे क्लास छोटी थी लेकिन फ्रेंड जैसे हम सब ना मतलब हम लोगों का ना एक ही बैच था, ये मान के चलो। तो ये देखो ये 2 ही थे मेन मेरी शादी में, ये देखो 2 और ये मैं 3 थी गाड़ी, हम तीनों और ये मेरे 2 भाई। ये छोटा वाला ताऊ जी का लड़का है और ये रहे मेरे काकाश्री, ये मेरे चाचा जी हैं और इनका लड़का है। ये मेरे 2 भाई हैं, हम तीनों भाई-बहन हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये देखो। गौर से देख लो दोस्तों, जो लोग बोलते होंगे ना कि कमला कितने भाई-बहन हैं, तो हम 3 भाई-बहन हैं, ये देख लो। और ये वही वाली मौसी जी, ये रही मौसा जी। मौसा जी नहीं बोलती मैं भैया जी बोलती हूँ क्योंकि हमारे गाँव गए तो मौसी की शादी हमारे गाँव में हो गई तो भैया बोलती हूँ रिश्ते में और ये मेरी मौसी जी हुई। और ये देखो, ये मेरे 2 भाई, चाचा जी के सुपुत्र। नहीं, सॉरी ये तो ये सॉरी मुझे लगा ऋषभ है। ये भी रिश्ते में चाचा जी होते हैं और इसका दोस्त है। और ये ये मेरे भैया हैं और ये मेरी बड़ी-बड़ी दीदी, ये मेरा भाई। और ये रही हमारी नानी जी, क्यूटूछा, ये मेरी नानी जी है, बड़ी वाली ताई की मम्मी जी और मेरी नानी कभी थी नहीं तो मैंने अपना नानी इन्हीं को ही माना है, ये मेरी अपनी नानी है। और ये देखो हम तीनों बहनें मतलब 4 बहनें, दीदी इधर शिफ्ट हो गई है। ये सबसे बड़ी वाली दीदी है, ये सेकंड नंबर की, थर्ड एंड मी फोर्थ। हम चारों बहनें। और ये देखो अब हल्दी हाथ का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये देखो। और ये हम शाम के टाइम पे पोज़ बनाने के लिए गए थे लहंगे के साथ लेकर। तो ये देखो, ये रहा मेरा लहंगा शूट। ये देखो कुछ इस तरह का। ये देखो। यार मेरी तो वैसे बहुत इच्छा थी अपनी शादी के टाइम पे ऐसे पोज़ बनाऊँगी, वैसे पोज़ बनाऊँगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना मतलब ऐसे हो जाता है कि एक तो उस समय फरवरी का टाइम था, फिर मौसम ख़राब हो गया था हल्का बहुत, फिर भी मैंने अपनी सारी विशेष सारी ऑलरेडी पूरी की। ये देखो पहले के ज़माने अब के ज़माने में देखो सैंडल शूट भी हो रहा है, लहंगा शूट हो रहा है। ये देखो, अच्छी लग रही हूँ ना दोस्तों? ये देखो। और इसके बाद का कार्यक्रम यहाँ पे होता है मेहंदी रस्म। सॉरी कथा सत्यनारायण की कथा चल रही थी और आधी-आधी मेहंदी ना मैंने पहले शॉट मतलब पहले लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि ठंड के कारण से तो यहाँ पे सत्यनारायण की कथा चल रही थी। तो मैं मतलब पापा ने बोल रखा था पूरी कथा में मुझे बैठना होगा, तो मैं बैठी हुई थी इसलिए आधे ही हाथ में मेहंदी लगा पाई। ये सबसे बड़े वाले ताऊ जी हैं, ताई जी। और जिन-जिन से इंट्रोड्यूस करा दिया है, बाकी दिखाऊँगी और यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी बाहर पे महिला संगीत और अंदर चल रही थी सत्यनारायण की कथा। ये देखो, ये हमारी गाँव की महिला मंगल दल। ये मम्मी-पापा, चाचा-चाची, दूसरी चाची, चाची अभी आ रही नहीं इससे पहले भी आ गई थी शायद।
भैया, भाभी, सब लोग फैमिली में ना ये सब मतलब ये मेमोरीज़ ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद आती है। और ये रही हमारी दीदी जी, बुआ की लड़की है और इनकी प्रिंसेस है ये देखो। और ये मेरी प्रिंसेस, ये मेरा भाई, ये भी मेरे भैया भाभी हैं, बुआ के लड़का बहू, ये मेरी मम्मी-पापा और ये हमारी महिला मंगल दल, ये देखो कीर्तन मंडली। और ये एक भाभी है और ये चाची है, इनका ठुमका चल रहा है महिला संगीत में। और ये मेरी अपनी भाभी है, बुआ की लड़की की वाइफ़। और ये मेरी दीदी है, ताऊ की लड़की की ताऊ की लड़की, सबसे बड़े वाला ताऊ की लड़की है, उनकी भी शादी हो गई है। ये देखो, इनका डांस चल रहा था और यहाँ पे दुल्हन भी पधार चुकी है और इसके बाद होगी दुल्हन की एंट्री, डांस करने वाली है, देखो। अभी मेरा डांस चल रहा था, पोज़ तो देखो भाई, इस समय पे तो मैंने कर ही रखा था, पोज़ बना रखा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे डांस करते समय बना दिया होगा। और इसके बाद होती है मेहंदी रस्म, ये देखो ये भैया है, ये मेरी बुआ जी है, सबसे बड़ी बुआ जी। और ये देखो शाली, हाय हाय शाली साहिबा के साथ फ़ोटोशूट चल रहा है और यहाँ पे मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। तो ये देखो मेरा मेहंदी पोज़, ये देख सकते हैं आप लोग। मेहंदी में सबसे स्पेशल जो नाम लिखा था, ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने काफ़ी दीदी से रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे पतिदेव का नाम तो लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हल्का-सा, वैसे साफ नहीं दिख रहा है, ज़ूम करके दिखाती हूँ। दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे मेरे पोस्ट चल रहे थे और उसके बाद आते थे मम्मी पापा लोग मिठाई लगाने के लिए। सबसे पहले पापा जी ने लगाई, फिर मैंने मम्मी जी को लगाई, फिर मैंने पापा जी को लगाई। ऐसे करते करते ये देखो ना मम्मी के आँख में, यहाँ पे देखो फोटोज़ में ना एक चीज़ ना बहुत नोटिस की जाती है। और यहाँ पे लड्डू खिलाया जा रहा था मुझे, ये देखो। यहाँ पे ना एक चीज़ हुई, मैंने पापा के मुँह में लड्डू ये रसगुल्ला डाला, पापा ने ना सारा ही खा दिया था उस टाइम पे। ये देखो। और ये रही है मेरी पूरी फैमिली, मम्मी, पापा, भैया, दूसरा भैया, मैं, ये हम पाँचों फैमिली की फ़ोटोज़ हैं। और हमारी फैमिली में ऐड हो गए हैं मेरे पतिदेव जी। यहाँ पे भी देखो कितनी सुंदर फ़ोटोज़ आ रखी है, मम्मी, पापा मेरी। ये मेरी हम 3 भाई-बहन। और यहाँ पे देखो जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, ये मम्मी, पापा और मेरी है। ये मम्मी और मैं, ये पापा और मैं, ये पापा और मैं। कितने क्यूट लग रहे हैं ना मेरे पापा। मेरे पापा हैं ही क्यूट। और ये हमारे कन्नड़ ताऊ जी हैं और ये मेरी दीदी के ससुराल साइड के हैं, ससुर जी होते हैं। और ये पापा के फ्रेंड्स लोग कुछ-कुछ। और फ़ोटोज़ के यहाँ पे ना पता है क्या होता है, ये लोग भी फ़ोटोज़ खींचना चाहते थे और ये लोग भी, मेरी मौसी है, ये मेरी मामा की लड़की है, तो मम्मी की तरफ से भी आ रखे थे, पापा के दोस्त भी आ रखे थे। तो यहाँ पे ना बहुत घिच-पिच हो रही थी, तो सब लोगों ने इकट्ठा कर दिया और बीच में मैं फँस गई, मैं किसका साइड लेती, तो यहाँ पे सब ग्रुपिंग फ़ोटोज़ ले लिए। और ये मेरे 2 भाई और ये मेरे मामा जी हैं, लच्छी दीदी के मामा, तो मेरे मामा हुए, तो मामा जी। और थोड़ी देर मामी भी दिखाऊँगी। और ये ताऊ जी लोगों की फैमिली, दीदी लोगों सबकी तो शादी हो गई, भैया रह रखा है, भैया की भी शादी होनी भी बाकी है। और ये रही मेरे मामा जी, ये मामी जी। और ये मेरे भैया, ये काका जी, पहले दिखा दिया था आप लोगों को, ये भी। यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट भी चल रहा था बीच-बीच में, ये देखो। अच्छी तो लग रही हूँ ना? ये मेरे भैया। और ये देखो मेरी प्रिंसेस आ गई है, मौसी के हाथ में ना मेहंदी लगा रही है, ये देखो। और ये भाई लोगों के दोस्त, ये देखो ये सब दोस्त हैं भैया लोगों के, तो भैया है ना, बाकी सब दोस्त गाँव वाले कुछ दोस्त वगैरह। और ये रही हर हमारी 4 बहनों की फ़ोटोज़, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, जिसकी भी शादी हो गई। ये देखो मेरी पोज़ चल रही है यहाँ पे, ये देखो। ये चाची लोगों की फैमिली, इसमें एक मिसिंग है, पता नहीं छोटा वाला भाई कहाँ चले गया। और ये मेरी बुआ की लड़की, मेरी बड़ी वाली दीदी है, छोटी वाली दीदी है। भैया, भैया, ये मेरी बड़ी मम्मी, बड़ी माँ है, बड़ी मम्मा, हाँ, मेरी मम्मी की दीदी है ये। ये मेरी बड़ी वाली मामी जी हैं, ये मेरा भैया, ये मेरा भैया, दोनों आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये भी मेरी भाभी है और मेरी भाभी का लड़का है, मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ के लड़के की वाइफ़ है ये लोग। और ये चाची लोगों की फैमिली, इसमें भी ना भैया, चाचा जी मिसिंग है। और ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, ये देखो। और ये है बुआ, सबसे वाली बुआ, बुआ जी है, इनकी छोटी वाली बहन है और ये मेरी दीदी होती है। और यहाँ पे ये है बीच वाले ताऊ जी लोगों की फैमिली, ये ताऊ जी हैं और ये ताई जी और इनका बड़ा वाला लड़का, एक छोटा वाला लड़का। और ये लोग पता नहीं कौन है, शायद रिश्तेदारी होंगे। फ़ोटोज़ खींचने के लिए घुस गए, मैं तो जानती नहीं हूँ, रिश्तेदारी होंगे शायद ये लोग।
और ये है मेरी मामा लोगों के साइड में, मम्मी लोगों के साइड से मेरी बड़ी वाली भाभी जी हैं, ये छोटी वाली और ये दीदी है, और ये भैया और ये भाभी जी। और यहाँ पे भी मम्मी लोगों के साइड की है पूरी फैमिली। ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरी मौसी है, दूसरी मौसी है, ये मेरी तीसरी मौसी है। और ये भी रिश्तेदार है, ताऊ जी, ताई जी, और ये रिश्तेदार, ये भी रिश्तेदार। और यहाँ पे रही हमारी ये मेरे भैया है, ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, ये छोटी वाली भाभी है, ये भाभी का लड़का है, क्यूट सा बेबी है ना ये। और ये दादी लोग हैं, ये सबसे बड़ी वाली दादी है हमारी फैमिली में, और एक ही दादी रह रही है अब हमारी, नहीं नहीं, सबसे बड़ी रह रही है ना, बाकी छोटी वाली दादी है। और यहाँ पे भाई लोग हैं, यहाँ पे भी भैया, ये मेरी दूसरी वाली भाभी और ये भाभी का लड़का। और ये गाँव वाली चाची है, बहुत क्यूट चाची है, ये मेरी तो फेवरेट चाची है ये। और ये मेरी बुआ जी है, तो बुआ जी, हाँ, ये रही बुआ जी, ये बुआ दूसरी वाली बुआ जी, चाचा जी, ये भाई-बहन हैं, और इनमें एक बुआ मिसिंग है, वो नहीं आ रखी थी शादी में। ये भी बुआ जी लोग हैं, और ये दीदी है, ये दीदी की दोस्त हैं, तो ये भी आ रखी थी शादी में, ये देख लो। और ये मेरी बुआ जी है, ये दादी जी है, ये बुआ और ये दीदी। इन लोगों ने अलग-अलग साइड फ़ोटो भी ले रखी है ना, ग्रुपिंग में भी ले रखी है, सिंगल भी ले रखी है। और ये भैया है, ये दीदी का लड़का है, और ये भी भैया है, ये भाई के दोस्त भी होते हैं। और यहाँ पे मेरे दोस्त लोग हैं, ये मैं हूँ, ये प्रिया और ये मानसी। इन लोगों को आप लोगों ने कितनी बार ब्लॉग में भी देखा होगा। ये भी मेरे चाचा जी हैं, ये भी चाचा जी हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड लोग और कुछ भाई लोग, ये सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है अपुदी, ये मनीषा, ये सुमन, और ये सारे मेरे भाई लोगों के दोस्त हैं। उसके बाद मिलेगा आप यहाँ पे गाँव वाले चाची लोगों से। चाची, ये भी चाची, ये दादी होती है। इनकी क्यूट सी गुड़िया है, और ये मेरे दोस्त लोग, ये हम चारों। इनमें से किसी की शादी नहीं हुई, सिर्फ मेरी हुई है। तीनों की शादी होनी भी बाकी रह रही है। तो ये देखो, पता नहीं इनकी शादी के टाइम पे ना मैं कितनी, कब होगी क्या होगी पता नहीं चलेगा। और ये है यशोदा दीदी, ये रितु दीदी। तो इन दोनों की शादी मुझसे पहले हुई। इसके तो एक साल हो गए थे, और दीदी की शादी जस्ट हुई थी, तो एकदम नई नई दुल्हन जैसे लग भी रही है। और ये दीदी लोग, हम भाई बहन लोग हैं। सिर्फ इसमें बुआ जी अधूरी की है, बाकी ये हम सब बहनें हैं। यहाँ पे भी हम 4 बहनें हैं, ये देखो। उसके बाद मिलिएगा आप, ये भी दीदी जी हैं, ये चाची जी है, मेरे दोस्त की मम्मी, और एक बुआ जी है ये हमारी। और यहाँ पे मौसी जी और दीदी जी, ये रिश्ते में ना सास बहू भी होते हैं। अब मिलिएगा ये छोटी प्रिंसेस से। प्रिंसेस को तो बार बार दिखा दिया है। और यहाँ पे देखो, ये है सब भाई बहन। अब बताती हूँ आप लोगों को। ये सबसे बड़ी वाली दीदी है, ये सेकंड नंबर, और ये थर्ड, और नहीं नहीं, भैया थर्ड है, और ये फोर्थ है, सबसे छोटी है, पर सब। और उसके बाद मिलेगा आप दीदी की दोस्त से। ये है दीदी की दोस्त, बेस्ट फ्रेंड है ये लोग। बेस्ट फ्रेंड होने के कारण शादी में आ रखे थे ये। और ये गाँव वाले दोस्त हैं, प्रतिमा एंड ममता। और ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, कुछ कुछ गाँव की सिस्टर्स भी हैं। ये देखो, ये है जीजा श्याली, ये भी जीजा श्याली है, ये मौसी जी है, नहीं नहीं, ये तो मौसी हुई लड़का हुआ, मौसी जी है, ये चाची की बहन है। और यहाँ पे पोस्ट चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा बहुत शूट चल रहा था, डांस भी हो रहा था, पर ये डांस वाली वीडियो पता नहीं कहाँ है। और ये है अप्पू दी, और ये ताई जी, अप्पू दी की मम्मी। और यहाँ पे देखो, ये है चाची, दादी, नहीं दीदी, चाची, ताई जी, चाची, सब गाँव वाले हैं ये। और ये मेरी अपनी चाची है, और ये मेरी अपनी दीदी है, ये देखो। ये देखो, हम फ्रेंड लोग हैं, मेरे दोस्त लोग। ये प्रिया है, इसकी भी शादी नहीं हुई, इसकी भी शादी नहीं हुई, इसकी तो हो गई है, जस्ट अभी हुई 2-3 महीने मुझसे पहले, और इसकी भी नहीं हुई। यहाँ पे चल रहा था डांस, लेकिन अम, एक की फ़ोटो आई है शायद। और दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन हल्दी थी, तो ये हल्दी का रहा फर्स्ट पेज। और यहाँ पे हल्दी की शूट हो रही थी थोड़ा बहुत। तो दोस्तों उसके बाद, तो दोस्तों ये मेरी दोस्त लोग रहीं, प्रिया और मानसी। और यहाँ पे हल्दी स्टार्ट हो गई थी, तो मेरी भतीजी है, सबसे पहले कन्याएं लगाती हैं तेल, तो मेरी भतीजी है। और ये मेरी दीदी की लड़की, और ये मेरी मम्मी। मम्मी भी कितना रो रही थी ना, मैं भी। मम्मी लोगों ने ज़्यादा मुझे रुलाए। और मेरे पापा देखो, मेरे पापा भी कितना रो रहे। मैं तो हुई हुई ना, खैर दुल्हन तो रोती है। मेरे ताऊ जी, सबकी आंखों में देखो आंसू देखने को मिलेंगे आप लोगों को। देखो मेरी ताई जी, यहाँ पे देखो ताऊ जी,
सब रो रहे हैं। ये मेरे बड़े वाले ताऊ जी, ये मेरे चाचा जी, यहाँ पे चाचा भी बहुत रोए थे और चाची भी, चाची की आँखों में देखो, ये मेरी दादी, मेरा मुँह देखो कैसा हो रखा है, ये नानी जी, ये मेरी बुआ। और पूरी शादी में पता है क्या हुआ, मैं अपनी बुआ से मिली नहीं और सिर्फ़ हल्दी के टाइम पे देखा होगा, पर मुझे ध्यान ही नहीं इतना कि मेरी बुआ भी थी वहाँ पे। तो बुआ मुझे पूरी शादी में मिली नहीं। और यहाँ पे चाची भी ना बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। चाचा तो बिल्कुल भी नहीं रोए क्योंकि चाचा को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खुशी हो रही होगी, अन्नू चली गई। ये मेरी चाची, ये मेरी मामी है और ये मेरी बड़ी वाली भाभी, इनकी प्रिंसेस, ये दूसरी वाली भाभी, ये भी भैया-भाभी, इनका लड़का देखो। जिन-जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना काफ़ी दिक्कत होती है उनको। ये मेरी भाभी, दोनों भाभियाँ भी रो रही थी और ये मेरी बड़ी वाली भाभी भी बहुत ज़्यादा रोई। और ये मेरा भतीजा, मुझे उसको देखकर ना बहुत रोना आ रहा था, बहुत क्यूट है ये बहुत ज़्यादा। छोटे समय ना मेरी इसके साथ बहुत लड़ाई हो रही होती थी, बट अब शादी के टाइम बाद याद आती है। ये मेरी दोनों दीदियाँ, मुझे तो इनको देखकर बहुत रोना आया, पता नहीं ये लोग रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे, मुझे पता नहीं है इनका इतना। और ये मेरी बड़ी मम्मी, मेरी बड़ी माँ भी बहुत ज़्यादा रोई थी। और ये मेरी दीदी, वैसे तो हर टाइम लड़ाई करती रहती है, लेकिन शादी के टाइम पे ना इतना रोई ना दीदी भी बहुत ज़्यादा, मुझे तो ऑलरेडी रोना आ रहा था, पर दीदी भी बहुत ज़्यादा रोई। ये मेरी मामी भी बहुत ज़्यादा रोई। और ये मेरी दूसरी दीदी, दीदी ने मुझे रुलाया तो नहीं लेकिन समझाया ज़रूर कि रोना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखो दीदी के टाइम में मुझे थोड़ा बहुत स्माइल भी आ रही थी। ये मौसी, ये मेरी दोनों बुआ लोग, दूसरी बुआ, दोनों बुआ लोग, ये तीसरी बुआ, सब बुआएँ हैं। और ये मेरा भाई, मुझे उसके टाइम में ना बहुत रोना आया था लेकिन ये खुद रोया ही नहीं। ये चाचा जी, ये 2 और 2 भाई और लोग, ये दूसरी वाली दीदी, ये 2 भाई और ये तो रोई नहीं, उसके टाइम पे सिर्फ़ मैं ही रो रही थी। ये दीदी है, दीदी भी रोई थी। ये मेरी दोनों दीदियाँ हैं, मामा की लड़कियाँ। ये मेरी दोनों मौसी हैं, माँ की बहनें। ये मेरी बुआ की लड़की, ये बुआ और ये इनकी मम्मी है, हमारे गाँव की है बूढ़ी। और ये मेरे 2 भाई और 2-2 एक ग्रुपिंग में आ रहे थे और ये 2 सहेलियाँ हैं। सहेलियाँ तो बिल्कुल भी नहीं रोई। ये तो ज़्यादा रोई नहीं, मुझे लगा था ये रोएगी तो बिल्कुल भी नहीं रोई, ये तो कभी रोती ही नहीं है, ये देखो। और ये देखो, और ये बुआ भी स्माइल कर रही है यहाँ पे। और ये दोनों भी ना बिल्कुल भी नहीं रोई। दिख ही नहीं रहा है इनकी आँखों में आँसू। इनकी शादी के टाइम में दोनों के टाइम में बहुत रोई थी, इन दोनों बिल्कुल भी नहीं रोई ये लोग। और ये हमारी गाँव की भाभी, अध्यक्ष और ये चाची और ये बुआ, ये मौसी, ये भी थोड़ा-थोड़ा रोए थे शायद, इनकी आँखें बता रही हैं। और ये चाची है बगल पड़ोसी दिव्या है और ये मेरी ताई जी और ये बुआ जी और ये मेरा भाई। ये देखो मेरा पोज़, क्या पोज़ बना रखा है, इसको फ़ोटो देकर देखने का मन ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट चल रहा था लेकिन ठंड के मारे ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इन लोगों को फ़ोटोशूट लगी हुई थी। ये देखो, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे आरती हो जाती है और नहा धो के ना मैं रेडी हो जाती हूँ और हमारे पहाड़ों में चौकी में ही नहाते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, ये मेरी हल्दी वाली साड़ी थी और साथ में जो ससुराल से जेवर आते हैं, जैसे कि ये जो जितने भी ससुराल के जेवर आए थे वो मैंने यहाँ पे पहने थे। और उसके बाद पंडित जी जो है ना ये पहनाते हैं और उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गई इसका नाम। और ये मैंने अभी टेम्परेरी किसी ताई जी की नथ पहनी थी और बाद में मेरी नथ बाद में आती है इस कारण से। और यहाँ पे सब लोग आरतियाँ ले कर रहे थे और सामने मुझे पैसों की माला पहना रहे थे। ये मेरे 2 भाभी लोग हैं। तो लगभग सभी लोगों से आपसे मिलवा ले रहा है। अब सीधा एल्बम दिखाती हूँ। यहाँ पे सब लोग ना मुझे पैसों की इतनी माला पहना रहे थे कि मेरा गला भी ना काफ़ी नीचे हो गया था और मुझे पता नहीं था कितनी मालाएँ भी होती हैं। और यहाँ पे अपनी मामी से इंट्रोड्यूस करा दी, मेरी मामी काफ़ी लेट में पहुँची, तो ये रही मेरी अपनी मामी, तो काफ़ी लेट में आई मामी लोग। और यहाँ पे सब लोग गाँव वाले आरती कर रहे थे। और यहाँ पे देखो फाइनली दुल्हन का लुक रेडी होने के बाद, ये देखो, ये मेरे 2 भाई, 2 अनमोल रतन। उसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है दूल्हे वालों की और यहाँ पे रिबन काटने के लिए ना चाची, भाभी लोग सब लग जाते हैं। ये देखो भाभी लोग तो कितनी चमक रही हैं आज। और यहाँ पे उसी के बाद एंट्री होती है, किसकी होती है? सोचो, 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 दूल्हे राजा की। ये रहे हमारे दूल्हे राजा।
तो दूल्हे राजा की एंट्री भी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे पूजा चलती है और साथ में दुल्हन की एंट्री भी हो जाती है। तो दुल्हन का लुक दिखाते हैं आप लोगों को, कुछ इस तरह का। ये रहा मेरा लुक। कैसे लग रही हूँ दोस्तों? ये मेरे दोस्त लोग हैं और यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती है। और ये देखो, दूल्हे जी ने भी हाथ पसारा तो मैंने भी हाथ दे दिया, चलो भाई क्या भाव खाना जा रहा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पोज चल रहे थे। उसके बाद जयमाला हुई। ये देखो, ये रही हमने जयमाला के टाइम पे स्प्रे वगैरह नहीं ला रखे थे, सिर्फ रियल जो ये जयमाला देख रहे हैं आप लोग, ये रियल फूलों की माला है। और साथ में मैंने फूल ले रखे थे और मतलब स्प्रे की जगहों पे। लेकिन दूल्हे वाले लेके आए स्प्रे, उनकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं हुई। ये देखो, यहाँ पे हमारे पोज चल रहे थे। और आजकल ये तो ट्रेंड में ही चल रहा है हाथ जोड़ने वाला, बाकी आगे जोड़े ना जोड़े। उसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है मेरे दोस्त लोगों की भी। ये प्रिया है और ये साक्षी बुल्ली है और ये मेरे दोस्त, दो दोस्त। ये देखो, इनका लुक दिखा देती हूँ अच्छी तरह से, वरना मुझे बोलेगी कि आपने हमें अच्छे से क्यों नहीं दिखाया। ये देखो, ये सबसे बड़े वाले ताऊ जी और ये दूल्हे वालों के दोस्त। मैं तो इनमें से सबको जानती हूँ अब शायद, लेकिन कब तक इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये मम्मी पापा, ये हमारी पूरी फैमिली और ये सीरियल वाइज फैमिली। और ये मेरे हस्बैंड जी के स्टाफ वाले रहे, स्कूल वाले, प्रिंसिपल और ये सर, इनके दोस्त, मतलब पूरे स्टाफ वाले हैं। ये चाची हमारे यहाँ की है पर मैं इनको अभी तक जानती नहीं हूँ। और ये पूरे इनके स्टाफ वाले हैं। तो यहाँ पे फोटोज क्लिक कर दी। ये मेरी दीदी है, उनकी सासू माँ है। ये देखो, सारे फैमिली वाले हैं। ये ससुराल साइड के हैं शायद, ये मेरी देवरानी के मायके वाले हैं शायद। हाँ, ये मेरी बुआ की फैमिली, ये मेरी भाभी लोग, ये मेरी दीदी लोग, बहनें, ये मेरे दोस्त लोग। इसके ससुराल साइड की भी आ रखी थी ना, इस कारण से ना पल्ला डाल रखा है सर में। ये देखो, और ये रहे दूल्हे जी के मामा जी, यानी मामा ससुर, लेकिन मैं इनको दादा ही बोलती हूँ, हमारे गाँव के ना इसलिए। ये दीदी लोग। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ फोटोज इन्होंने शॉर्ट निकाल रखी है, तो जो लोग नहीं आ पाए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी उसके बाद यहाँ पे अंदर पे ना पूजा होती है। और यहाँ पे हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, संकल्प की ऐसा कुछ, कन्यादान तो बाहर पे हुआ था। ये वो चल रहा था अंदर पे। तो यहाँ पे मामा का दान बोलते हैं, तो मामा जी तो नहीं आए थे, मामी जी आई थी। तो यहाँ पे दान वगैरह हो रहा था अंदर पे। उसके बाद यहाँ पे एक वो होता है, पता नहीं इसको कुछ खेल वगैरह बोलते हैं ना, तो ऐसे घुमाना पड़ता है, वो रस्म चल रही थी। और उसके बाद हम लोग बाहर पे आ गए थे। फिर बाहर पे जो है ना शादी हो रही थी, जो मेन होती है, फेरे वगैरह। और यहाँ पे भैया जो है कि खील वगैरह दे रहे थे, तो उसको अग्नि में डालना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे 7 फेरे होते, 7 फेरों के 7 वचन। ये देखो, उसके बाद सबसे पहले जो बडली का सामान होता है ना, जिसको बोलते हैं सिंगारदानी, तो वो ये रहा था। ये बॉक्स अभी भी है मेरे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मुझे तेल लगाया और उसके बाद यहाँ पे कंघा कराया था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो रस्म होती है, सिंदूर, वो ये रहा। यहाँ पे देख देख सकते हैं। और सिंदूर भरने के बाद दुल्हन का लुक ही चेंज हो जाता है। उसके बाद मैंने पतिदेव जो भी टीका लगाया। फिर उसके बाद जो मेन रस्म होती है, हम लोगों ने लड्डू खाए थे, ये देखो। और लड्डू खाते समय ना मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा वाली। और उसके बाद हस्बैंड जी ने पहनाए मंगलसूत्र, जो इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो रहा था गायदान, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है गौदान। तो यहाँ पे ताऊ ताई ने किया था वो। और उसके बाद यहाँ पे दान के कार्यक्रम शुरू हो गया था। जो मम्मी लोगों ने, हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि ना दान पहनाते हैं, तो जिस समय मम्मी लोगों ने पहनाया था वो फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको आगे बताती हूँ। ये ताऊ ताई हैं। तो जो भी हमारे पहाड़ों में जेवर होते हैं या पैसे होते हैं, कुछ भी होते हैं सामान वगैरह, वो दान के थ्रू अपनी बेटियों को देते हैं ससुराल के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे ताऊ जी लोग सब लोग दे देते, और किसने क्या दे तो मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि सबने मुझे दिल से जो भी दिया बहुत महँगा दिया और बहुत कीमती है मेरे लिए वो चीज़। तो यहाँ पे अपने आशीर्वाद के रूप में
सबने मुझे कुछ ना कुछ तोहफ़े दिए। ये रही मेरी नानी, नानी ने भी मुझे सबने दिया, सबने, ऐसा कोई नहीं कि जिसने कुछ नहीं दिया होगा। दोस्त से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर सबने इतना दे रखा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये देखो, सबसे अच्छी मेरी ननद देखो। और यहाँ पे ना क्योंकि दान के टाइम पे ऐसा होता है ना, जो अपने जेवर होते हैं वो पहनाते हैं और जितने नकली होते हैं सारे उतार दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने यहाँ देखा होगा, जैसे मैंने मार्केट की ज्वेलरी पहनी है, उसके बाद मैंने एक-एक करके यहाँ से उतार दिए हैं। और जब-जब मेरे पास जो वाले जेवर आ रहे थे, उसके बाद वो मैं मिक्स करके पहने जा रही थी। जैसे यहाँ पे मांगटीका पहनी थी ना, तो उसके बाद मांगटीका हटा रही थी क्योंकि दीदी लोगों ने मुझे दे रखी थी। उसके बाद ऐसे कुछ इस तरह के, ये देखो, मामी, मामा, भैया, भाभी सब ने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मुझे इतना कुछ ले रखा था कि मैं शुक्रिया भी शुक्रिया तो क्या ही करूँ ना, वो तो एक माँ-बाप का फ़र्ज़ होता है अपनी बेटी को दान देने का। और यहाँ पे देखो मेरी आँखें बंद भी हो गई हैं। मैं कह रही हूँ नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये देखो, दीदी, बुआ, मौसी सब ने कुछ ना कुछ। और जैसे ही दान की रस्म कंप्लीट होती है, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे होती है ससप्योट की रस्म, जो कि ये सास फेरे यानी कि हस्बैंड जी और मम्मी जी लोगों की सास हस्बैंड जी मम्मी लोगों के पैर छूते हैं, लिफाफा देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इनके मुझसे उम्र में बड़े होंगे सबके पैर छूते हैं ये ताई जी, चाची जी और सासू जी। ये भी सासू जी हुई, ये भी सासू जी हुई हस्बैंड जी की, ये हस्बैंड जी की जिठ्ठू हुई। और ये भी सासू जी। और हस्बैंड जी बोले थे मैं थक गया था क्योंकि तेरे इतने रिश्तेदार आ रखे थे वह, ये दीदी। तो सब ये हस्बैंड जी के क्या हुए, रिश्तेदार। नहीं, सास भी सास अब मेरे से उम्र में बड़े हैं ना, इस कारण से। तो सबको श्योर लगा रहे हैं मेरे पति देव। और जैसे सस ब्योट की रस्म कंप्लीट हुई, उसके बाद खाना खाने के लिए, तो खाने वाली वीडियो तो फ़ोटोज़ तो ली नहीं रखी इन लोगों ने, उसके बाद सब विदाई की फ़ोटो निकाल रखी है। तो यहाँ पे देखो, विदाई के लिए डोली भी सज गई है और भाई लोग वेट कर रहे कब दुल्हन आती है और हम इसको ले जाते हैं। और ये रहा मेरा लुक, ये देखो। शादी के दिन अब पता ही नहीं चल रहा है क्या होता है। भीड़, जनता, ओह माय गॉड! इतने देखो, इतने लोग आ रखे थे मुझे छोड़ने के लिए, ये देखो। उसी के साथ एंड हो जाती है मेरी एल्बम। और ये लास्ट पोस्ट, ये देखो कुछ इस तरह का। बाकी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। ये देखो, एंडिंग हो चुकी है।